मैं विकास कुमार लोको पायलट आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। हर गली मोहल्ले से मेरे गाइडेंस में एक एक स्टूडेंट इंडियन रेलवे का मेडल गले में रखना चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हमेशा हर हाल में सफलता मिलनी चाहिए। आप लोग कैसे कैसे पढ़ते हो इस बात का मुझे ही मालूम है कि आप कैसे कैसे संघर्ष में हो। आपने पेड कोर्स ले रखा है, 20-20 हज़ार रुपये आप लगाते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अभी मुझे बूस्टर डोज में 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में आपको लग रहा होगा कुछ क्रांति आ रही है। दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर की बात कर रहा था। मैंने पिछली क्लास में आपसे यूनिट डिजिट की बात किया था। मैंने यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, मैंने इकाई अंक के ऊपर आपको चर्चा किया था। उस बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, मैं 0, 1, 5 और 6 इसकी चर्चा कर चुका था। इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका था। दोस्तों, इसका डिस्कशन मैंने कर लिया था कि इन संख्याओं के ऊपर यदि ये किसी भी संख्या के इकाई के अंक हो और इकाई के अंक के बाद यदि कितने भी घात लगा दिए जाएं तो सेम आपके पास इतने इकाई के अंक रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद मैं बात कर चुका था कि 5 को यदि किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास 0 आ जाएगा। मैं इसकी भी चर्चा आपके पास कर चुका था। और मैं इसकी भी चर्चा कर चुका था कि यदि 5 को किसी विषम संख्या से ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। मैं इसकी चर्चा यहाँ तक कर चुका था। अब आगे का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता चुका था कि 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर एवरी 4 घात के बाद जो 5वीं घात आती है उस 5वीं घात में आपके पास सेम इकाई का अंक, सेम डिजिट आपके पास इकाई का अंक आता है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा, 4 की पावर 1 बराबर कितना आता है, 4। 4 की पावर 2 बराबर कितना आता है, 16। 4 की पावर 3 बराबर 64, और 64 में इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। 4 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 256 आता है। लेकिन 4 की पावर 5 करेंगे आप तो इकाई का अंक क्या आएगा, आपके पास 4 आएगा। दोस्तों, मैं 0 की बात कर चुका था, 1 की बात कर चुका था, 5 की बात कर चुका था, 6 की बात कर चुका था। अब मैं 4 पे आता हूँ। आपको मैंने जितना कंसेप्ट बताया है उसको नोटबुक में आपकी बूस्टर डोज में ऐड कर लेना। आगे का चैप्टर समझना है। यदि आपको 4 की पावर 1 मिले 4, 4 की पावर 2 मिले 16, 4 की पावर 3 मिले 64, 4 की पावर 4, इस बात से आप क्या समझ रहे हो, यदि 4 के ऊपर ऑड घात है, मतलब विषम घात है, 4 के ऊपर यदि विषम घात है तो आपके पास इकाई का अंक क्या है, 4। यदि 4 के ऊपर विषम घात है, 1 विषम है, 3 विषम है, ऑड नंबर है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑड नंबर है। 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 है तो आपके पास इकाई का अंक कितना है, 4। 4 की पावर 5 है तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या आएगा, 4। मतलब यदि 4 की पावर यदि कोई विषम संख्या रख दी जाए, 4 की पावर यदि कोई ऑड नंबर रख दिया जाए, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट से जीत होगी दोस्तों, कंसेप्ट ही आपको जिताएगा। अगर 4 की पावर आप विषम रखोगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 4। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, 4 की पावर 67 इंटू 4 की पावर 69, आपके पास इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आता है, 4, इसका इकाई का अंक क्या आता है, 4। समझ गए। इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 6। ऐसे नहीं करना है, 67 में 4 का भाग देना है, टाइम नहीं लगाना है, हो जाएगा। आप अगर ये 4 की पावर 67 में 4 का भाग दोगे, आप शेषफल लिखोगे, रिमाइंडर लिखोगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन टाइम बचाना है दोस्तों, कंसेप्ट समझना है। यदि आपको 4 की पावर 67 आपके पास ऑड नंबर है, 67 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आपको कितना लिखना है, इकाई का अंक 4।
4 की पावर 69 आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आपको इकाई अंक कितना लिखना है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। इसका मतलब यदि 4 को विषम संख्या से गुणा करेंगे, 4 को विषम पावर से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 4। इस बात को मैं लिखा देता हूं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में आप लिख लीजिए, यदि 4 को 4 के ऊपर विषम संख्या विषम पावर हो, विषम घात हो, ऐसे लिखो विषम घात हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी दोस्तों, यूनिट डिजिट आएगी आपके पास 4, यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। केस नंबर सेकंड, क्या करना है, 4 की पावर 2 किया आपके पास 16 आया, 4 की पावर 4 किया आपके पास कितना आया 256 आया। दोस्तों समझ रहे हो ना, 4 की पावर 2 किया 16 आया, 4 की पावर 4 किया 256 आया। इसका मतलब आप ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, आप सम संख्या से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। यदि 4 के ऊपर सम घात हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 6। समझ गए आप इस बात को। 4 के ऊपर 4 की पावर 2 करो आपके पास इकाई का अंक आएगा 6, 4 की पावर 4 करो आपके पास इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 6। तो 4 के ऊपर यदि सम घात हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। यदि 4 के ऊपर विषम घात हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा सेम 4 आएगा। दो कंसेप्ट समझ गए, ये बात समझ गए होंगे। तो फिर आते हैं 9 पर। इसका मतलब 0, 1, 5, 6 और 4 का खेल भी हो गया, 4 का खेल। अब हमको 9 का खेल करना है। 9 की पावर आपके पास 1 बराबर कितना आएगा 9, दोस्तों कितना आएगा 9। 9 की पावर 2 किया आपके पास कितना आएगा 81। 9 की पावर 3 किया, 9 की पावर 3 किया तो 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। 9 को 1 से गुणा किया 9 आया, ये टोटल 729 आ गया। 9 की पावर 4 करेंगे तो 729 इंटू 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में 1 आ जाएगा। समझ गया दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। 9 की पावर 1 किया तो क्या आया 9, 9 की पावर 2 किया तो क्या आया 81 आया। 9 की पावर 3 किया, 9 की पावर 3 किया, 9 की पावर 3 किया, 9 की पावर 3 किया तो क्या आया 9, 9 की पावर 4 किया तो लास्ट में क्या आया 1। आप देख रहे होंगे, आपको कंक्लूजन निकालना है, कंसेप्ट सीखना है। अगर 9 की पावर ऑड नंबर है, 9 की पावर आपके पास ऑड नंबर है तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। 9 की पावर यदि आपके पास ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। लेकिन यदि 9 की पावर आपके पास इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। क्या आ रहा है 1, इधर भी क्या आ रहा है 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9 के ऊपर यदि ऑड घात लगी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 9, यदि 9 के ऊपर सम घात लगी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। ये कंसेप्ट आपको सिखाए नहीं होंगे किसी ने भी, आपने कितना भी पेड कोर्स ले लिया होगा, कितने भी प्रतिष्ठित टीचरों से आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया होगा, लेकिन दोस्तों ये सारे कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है। और ये कंसेप्ट नहीं है, सीखना नहीं है, ये माइंड में प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। 0, 1, 5, 6 आपको पढ़ाया होगा, 4 का मैंने आपको बूस्टर डोज में भी लिखा दिया है। अब मैं 9 का लिखाने वाला हूँ। अगर सम घात रहेगी तो यूनिट डिजिट 1, यदि विषम घात रहेगी तो 9। तो लिखिए दोस्तों केस नंबर फर्स्ट। इसके लिए आप केस नंबर फर्स्ट लिखिए।
9 के ऊपर घात विषम, अगर विषम है तो इकाई का अंक आएगा, यूनिट डिजिट की वैल्यू आएगी 9। केस नंबर सेकंड, 9 के ऊपर घात सम रहेगी, सम का मतलब इवन, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आएगी, यूनिट डिजिट की वैल्यू आएगी 1। समझ गए इस बात को? 9 के ऊपर यदि घात विषम ओड नंबर रहेगा तो इकाई का अंक क्या रहेगा 9। अभी मैंने आपको बताया 9 के ऊपर घात सम रहेगी तो यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी रहेगी 1। समझ में आ गया? ये दोनों चीज़ें नोट डाउन कर लो आपकी बुक में। उसके बाद इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 959 और 251 का यूनिट डिजिट क्या होगा, लोग इसमें 4 का भाग देंगे, लोग इसका शेषफल निकालेंगे। लेकिन आप विकास सर के स्टूडेंट हो, आप विकास सर से बूस्टर डोज सीख रहे हो, आपको हर हाल में एग्जाम क्रैक करना है। आपको क्या करना है, आपको 9 देखना है, आपको ये भी सोचना है विकास सर ने बोला था कि 9 के ऊपर यदि घात ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 9। आंसर क्या आ जाएगा 9। अगर ये 252 है, अगर ये 959 की पावर 252 है और यदि कोई आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो आप समझना कि विकास सर ने बोला था कि इकाई का अंक 9 है, लेकिन अब हमारे पास घात इवन नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो विकास सर ने बोला था कि यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। समझ गए इस बात को? इस बात को समझ गए ना? इस बात को समझ गए हो? तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन बोल दे 155/94 इंटू इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू याद कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे दे दिया 155 की पावर 94 मल्टीप्लाई विद 199.96, इसको मल्टीप्लाई 174 की बार 3, इसका यूनिट डिजिट की वैल्यू याद कीजिए। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस कंसेप्ट सीख लिया। अगर 5 हो, 0 1 5 6 में से हो, कोई भी घात लगी हो तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। हमारे पास 9 है, 9 की अगर 9 की पावर सम संख्या है तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। यदि 174 आपके पास 4 है, 4 की पावर अगर आपके पास ऑड नंबर है, अगर 4 की पावर आपके पास ऑड नंबर है तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि किसी संख्या में 4 के ऊपर घात ऑड नंबर लगी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो आपके पास एक यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 5 जब किसी सम संख्या से टकराता है तो आपके पास यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आती है 0। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो आज मैं आपको नया कंसेप्ट सिखाता हूँ, आपको नया कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपको नया कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, आपको नया कंसेप्ट सीखिए आप लोग। यदि आप नए कंसेप्ट सीखोगे, न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट सीखिए। यदि आपसे कोई कह दे 25 की पावर 25, इसमें अगर 26 से भाग देंगे
तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछने का तरीका सुनिए, मेथड सीखिए। यदि 25 की पावर 25 हो, इसको 26 से विभाजित किया जाए, यदि 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, शेषफल पूछेगा, इसमें यूनिट डिजिट नहीं पूछेगा। सबसे पहली बात आपको माइंड में कैप्चर करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, शेषफल। 25 की पावर 25 है, इसको डिवाइडेड बाई 26 करना है, तो आपसे रिमाइंडर पूछेगा शेषफल, शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 25 में हमको 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो हमारे पास 25 में जब 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 1। कितना आया दोस्तों, 1। जब 25 में हमने 4 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, 1। शेषफल कितना आया, 1। तो हमारे पास ये संख्या कितनी है, 25। शेषफल कितना है, 1। इसमें हमको 26 का भाग देना है। 25 की पावर 1 किया तो 1, 25 में 26 का भाग देंगे दोस्तों। जब 25 में 26 का भाग देंगे, 25 में यदि 26 का भाग देंगे तो 25 में 26 का भाग नहीं जाता ना, नहीं जाता, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये भी एक कंसेप्ट है, आपने देखा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये कंसेप्ट है। यदि किसी भी संख्या में दी जाने वाली संख्या का यदि भाग नहीं जाता है तो जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसी संख्या के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। तो मतलब 25 में हम 26 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पास शेषफल कितना बचेगा, 25। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 25 में 25 की घात यदि 25 है, इसमें हम 26 का भाग देंगे, क्वेश्चन पूछेगा शेषफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमने इस घात में 25 की घात में 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना आया, 1। हमने ये 25 को ऐसे की ऐसे लिख लिया, इसकी जगह हमने लिखा 1, क्योंकि 1 हमारे पास शेषफल आया। शेषफल आया तो हमने 26 का भाग दिया। जब हमने 26 का भाग दिया तो 25 की पावर 1 25, और इसमें जब 26 का भाग दिया तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, शेषफल 25। ठीक है दोस्तों। अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, दूसरा क्वेश्चन सुनिए। यदि क्वेश्चन पूछता है 3 की पावर 32, इसमें भाग 5 का देना है मान लो, और 3 की पावर 32 इसमें भाग 5 का देना है हो तो शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बराबर कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। रेलवे ट्रेंडिंग का ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन देता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हर हाल में देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 32 है, 32 में हमको 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। इसका मतलब 32 में हमने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो पूरी बार गया 8 बार, शेषफल कितना बचा, 0। शेषफल कितना बचा, 0। जब 4 का भाग देने पर किसी घात में, यदि किसी घात में 4 का भाग दिया जाए तथा शेषफल 0 प्राप्त हो, जैसे 32 में हमने 4 का भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हो, तो उस संख्या पे हम घात कितने लगा देंगे, 4। इसका मतलब ये 3 हमारे पास ये संख्या है, इसकी घात हम कितना लगा देंगे, 4। कब, ये कंसेप्ट समझना दोस्तों। यदि घात में हमने 4 का भाग दिया, यदि इस घात में हमने 4 का भाग दिया और 4 का भाग देने से यदि शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो हम इसकी घात कितने लगा देंगे, 4। 3 की पावर 4 और इसको भाग कितने से करना है, 5 से। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है 9 × 9 होता है, 9 × 9 होता है,
अरे दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना ही होता है ना, ये 81 हो जाएगा ना, ये 81 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट 81 लिख देता हूँ। 81 में डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, शेषफल लिखना है आपको। तो शेषफल लिखना है तो अब क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ तक ट्रिक था, इसमें अगर हम 5 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80 और शेषफल आपके पास कितना आ जाएगा, एक शेषफल आपका आंसर आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 1। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन उम्मीद आप कर लोगे। और बताता हूँ एक क्वेश्चन आप लोगों को। यदि 4 की पावर 5, 4 की पावर 52, उसमें यदि 7 का भाग देना है, 7 का भाग देना है, कैसे दोगे? 52 में सबसे पहले 4 का भाग देना है। 52 में 4 का भाग दिया तो पूरी बार गया 13 बार, 13 बार गया। शेषफल कितना आया? 52 में 4 का भाग दिया तो 13 बार गया। शेषफल कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया आपके पास 0। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो 4 की पावर हमको कितना करना? 4। और भाग कितने का करना? 7 का। 4 की पावर 4 किया, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16। 16 इंटू 16 करेंगे, 256 आ जाएगा। 256 में 7 का भाग देंगे, शेषफल निकाल लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों शेषफल निकाल लेते हैं। 256 में इधर 7 का भाग देंगे, 7 या 21, 4 बार गया, उतार लिया 6, 7 6 की 42, शेषफल कितना बच गया? 4। तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा? 4 शेषफल बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। समझ गए इस बात को? ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आपको शेषफल पूछे, कोई भी क्वेश्चन आपसे शेषफल पूछे, अगर उसके ऊपर पावर लगी हो, अगर उसके ऊपर पावर लगी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग देना है। सबसे पहले क्या देना है? भाग देना है। यदि आपसे शेषफल पूछेगा तो उसका प्रोसेस ये रहेगा। आपको किसी भी संख्या की घात में, क्योंकि आपसे इकाई का अंक नहीं पूछा जा रहा है, आप ये मत कहना सर ये 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 9 है, तो हम डायरेक्ट इसका इकाई का अंक लिख देंगे। ऐसा नहीं है, वो आपसे भाग देने के लिए कह रहा है और जो शेषफल आएगा उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा। सबसे पहले आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद यदि पूरा भाग जाता है तो घात आपको 4 लगानी है। यदि 3 आपके पास 3 शेषफल बचता है तो 3 लगानी है, 2 बचता है तो 2 लगानी है, और फिर जितनी पावर रहेंगी उसके ऊपर संख्या लगा के उसका शेषफल निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले कंसेप्ट पर आते हैं। अगले कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों ये रेलवे में अब की बार ये क्वेश्चन आएगा। अब की बार एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ये 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5, ऐसे ये रूटीन चल रहा है 20 की पावर 5। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आपसे पूछेगा 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 20 की पावर 5। इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करो, यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, नए ट्रेडिंग का क्वेश्चन है, ये आएगा। आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? आपको क्या करना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे रखा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, तो आपको मैंने 0, 1, 5, 6, 4, 9 का रूल बता रखा है। वो जो रूल बताया है, वो जो कंसेप्ट बताया है, उसको माइंड में कैप्चर करेंगे।
एक के ऊपर कितनी भी घात लगी हो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। 2 के ऊपर अभी मैंने बताया था, कल आपको बताया था कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 की घात भी यूनिट डिजिट 2 आता है, 2 की पावर 5 भी 2 आता है, तभी तो 4 का भाग देते हैं, क्योंकि इसके बीच में कितना डिफरेंस है 4 का। इसका मतलब 2 की पावर 1 बराबर भी 2 आता है इकाई का अंक, और 2 की पावर 5 बराबर भी कितना आता है 2 आता है। इसका मतलब 2 की पावर 5 बराबर आपके पास इकाई का अंक कितना आएगा 2। ढंग से समझना है दोस्तों ये क्वेश्चन। 1 की पावर 5 1, 2 की पावर 5 को 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 की पावर 1 बराबर भी 2 आता है, और यदि इसके 4 गैप छोड़ दिए जाए, 4 का भाग तभी तो देते हैं हम जब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, तो 4 का भाग इसीलिए देते हैं ताकि इसके बीच में सेम हमारे पास घात रहे, तो ये भी 2 आ जाएगा। 3 की पावर 5 दोस्तों, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, 4 घात का अंतर है ना, तो इसकी भी वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू कितनी 3। इकाई का अंक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे इकाई का अंक पूछा है, तो इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। मैंने अभी आपको बोला है, थोड़ी देर पहले आपको बोला है, रिमाइंड कीजिए, अगर 4 के ऊपर 5 घात लगी हो, अगर 4 के ऊपर विषम घात लगी हो तो आंसर क्या आएगा 4। इकाई का अंक क्या आएगा 4, और 5 के ऊपर किसी भी तरीके की घात लगी हो आपको आंसर क्या मिलेगा 5। आप इस बात से ये निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि 1 की पावर 5 देखा तो 1 आया, 2 की पावर 5 निकाला 2 आया, 3 की पावर 5 निकाला 3 आया, 4 की पावर 5 निकाला 4 आया, 5 की पावर 5 निकाला तो 5 आया, तो 20 की पावर 5 निकालेंगे तो भी कितना आएगा 20। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है दोस्तों 1 की पावर 5 निकाला, इकाई का अंक 1 आया, 2 की पावर 5 में इकाई का अंक 2 आया, 3 की पावर 5 में 3 आया, 4 की, ये 3 की पावर 5 वाला 2 की पावर 5 वाला समझ में आ गया ना। कल 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 के बीच में डिफरेंस 4 का है, तो 4 का है तो 2 की पावर 1 में जो घात है वो 2 की पावर 5 में सेम रहेगी। तो आपने निष्कर्ष निकाला है कि 5 की पावर 5 किया तो 5 आया, तो सभी में ये संख्या बन गई। अब आपको योगफल दे रखा है, अब आपके पास 60 मिनट का समय है एग्जाम में। अब ऐसे तो करोगे नहीं, 2 और 3 और 3 6 4 10 15 17 19 20 ऐसे करोगे नहीं, इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए अगर आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिसका अंतर सेम है आपके पास 5 6 7 8, मतलब एक एक का अंतर है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया तो 1। अगर ऐसी कोई संख्या है तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो 20 × 21 बटे क्या करना है 2 करना है दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला भी होता है n+1/2। क्रमिक संख्याओं का योग निकालने के लिए ये होता है n बराबर कुल पदों की संख्या में 1 जोड़ दिया जाए और 2 का भाग दे दिया जाए, तो इस तरह की संख्याओं का योग निकाला जा सकता है। तो दोस्तों टोटल पदों की संख्या कितनी है 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21। इसको याद मत रखो, इसको याद रखो, जब अंतर सेम हो, जब सीरीज आपके पास इस तरह चल रही हो तो टोटल पदों की संख्या 20, एक पद जोड़ दिया 21, 2 का भाग देंगे, 2 से 20 कट गया 10, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। योग नहीं पूछा है क्वेश्चन ने, यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट पूछा है तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। ये क्वेश्चन 100% आएगा। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, सभी की पावर 5 है, और आपसे यूनिट डिजिट पूछा है तो 1 की पावर 5 1 ही आएगा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 में यूनिट डिजिट वही आएगा जो 2 की पावर 1 में आएगा और 3 की पावर 1 में आएगा। 4 को अगर विषम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 4 आता है, 5 को किसी भी संख्या से करते हैं तो 5 आता है। तो ये इस तरह सीरीज चल रही है, 20 तक जाएगी। हमने क्रमिक संख्याओं का योग निकाल लिया, n+1/2 से कर लिया। 20 में 1 पद जोड़ दिया 21, 21 में 2 का भाग दिया,
2 से 20 10 बार कट गया, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 210। इस टाइप का ये क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ऐसा क्वेश्चन। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन। 452 में इसकी इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। 2 अंकों को आपको फाइंड आउट करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों मेरा एक ही सपना है, गली मोहल्ले में हमारा एक रेलवे की सर्विस में एक आदमी होना चाहिए, गले में ये इंडियन रेलवे का टैग होना चाहिए। आज मेरे गले में है, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, ये आपके गले में होगा। मुझसे जितनी मेहनत होगी मैं उतनी मेहनत आपके लिए करूँगा। दोस्तों मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लिए मेहनत करनी होगी, अपने माँ बाप के सपने के लिए मेहनत करनी होगी, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। दोस्तों ये दौर नहीं आएगा, 2030 में ये दौर आएगा। आप एक दिन ज़रूर निराश हो जाओगे, सर मैं भी पढ़ लेता, मैं भी बूस्टर डोज पढ़ लेता तो क्या पता आज मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में होता, मैं भी आज रेलवे में कोई ना कोई पोस्ट पे होता। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लिंक भेज दीजिए अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता हूँ। होशियार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, होशियार लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी है। आप कमज़ोर बनकर जियो, हमेशा स्टूडेंट बनकर जियो। हमेशा स्टूडेंट में वो ताकत रहती है कि अगर सीखने की क्षमता है तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको नया मिलने का प्रयास रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।